गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग थर्ड पेपर का जो इवोल्यूशन यानी कि जैविक विकास वाला जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। और उसमें जो पहली चीज है दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का उद्भव, कि पृथ्वी पर जीवन आया कैसे। आज की तारीख में हम भले ही देखते हो कि एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है ना। अभी तो जैसे ये कोरोना का है तो कोरोना का वायरस से लेकर के बहुत दूसरे प्रोकैरियोट्स हैं, फिर यूकैरियोट्स हैं, फिर प्रोटोजुआ से लेकर के आप मैमल तक इतने सारे प्रकार के जानवर देखते हैं। मतलब करीब करीब जंतुओं की 12.5 लाख के आसपास प्रजातियां हैं और उससे भी ज्यादा प्लांट की हैं। तो इतने प्रकार की जो जैविक प्रजातियां धरती पर आई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में सारी पैदा हो गई। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कभी न कभी हुआ था। फिर जिस जीवन का उद्भव जिस स्वरूप में भी हुआ, इन विच एवर फॉर्म द लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ, इट प्रोपेगेटेड फर्दर इन डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये जीवन के दूसरे स्वरूपों के रूप में आगे बढ़ता चला गया, उसका विकास होता चला गया। तो इसमें दो चीजें पढ़ते हैं अपन, एक तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ, देन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि इसका उद्भव कैसे हुआ और फिर इसका विकास कैसे हुआ, कि किस प्रकार से जैसे क्या कहते हैं वायरस जैसे जंतुओं से किस प्रकार से प्रोकैरियोट्स बने, जिसको आप प्रोटिस्टा कहते हो, है ना। उसी प्रकार से उनसे फिर कैसे यूकैरियोट जंतुओं का विकास हुआ, है ना। फिर यूकैरियोट जंतु जो विकसित हुए थे किस प्रकार से एक कोशिकीय जंतु थे, उसके बाद फिर बहुकोशिकीय जंतु बने। बहुकोशिकीय जंतु जब बने तो फिर उसमें से ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ। तो जैसे प्रोकैरियोट्स थे तो उसको हमने मोनरा कहा था, जो दूसरे यूकैरियोटिक वो सिंगल सेल एनिमल थे तो प्रोटिस्टा थे। तो कई प्रकार के जानवर आप देखते हो धरती पर। और तो जाहिर सी बात है कभी न कभी तो इस लाइफ की शुरुआत तो धरती पर हुई होगी ना, कभी न कभी धरती पर उत्पत्ति हुई होगी लाइफ की। तो लाइफ की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो जो अलग अलग सिद्धांत हैं और उन सिद्धांत के पीछे सपोर्टिव एविडेंस क्या थे, या ऐसे प्रमाण कौन से थे जो उस थ्योरी को सपोर्ट करते थे, चाहे वो वैचारिक प्रमाण हो या प्रायोगिक प्रमाण हो, कोई थ्योरेटिकल हो या जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो। तो उसके आधार पर हम विवेचना करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी है और किस थ्योरी के ज्यादा सटीक होने की संभावना है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द एविडेंसेस, ये प्रमाण ऐसे ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं, कौन से सबूत हैं जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि धरती पर जो है ऑरिजिन का विकास हुआ, ऑरिजिन हुआ और फिर विकास हुआ, है ना। तो इन सब चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले ये गलती से ये स्लाइड रह गई, मुझे हटाना था एक्चुअली इसको, ठीक है। चलिए आप इसको ओवरलुक कीजिए, ये भी ओवर लिखिए। हाँ, कि जो अलग अलग थ्योरीज हैं लाइफ की ओरिजिन की, तो उसमें बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ, और उसके वजह से देयर आर सेवरल थ्योरीज, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो क्या कहते हैं इसको, उन सिद्धांतों के बदौलत हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि विशेष सृजन द्वारा जीवन का निर्माण। फिर दूसरा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब एक स्वतः जनन का सिद्धांत, कि अपने आप कोई चीज पैदा हो गई। इसको हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं, अजैव जनन का भी सिद्धांत कहते हैं। फिर नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो जैव जनन का सिद्धांत है। फिर है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन,
यानी कि ऐसा इवोल्यूशन जिसमें बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में प्रतिक्रिया हुई, उससे मैक्रो मॉलिक्यूल बने, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने कुछ प्रोटोसेल्स बनाए, फिर प्रोटोसेल से कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं टाइप बना, फिर उससे यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। उसी क्रम में जो पोषण था उसका इवोल्यूशन हुआ, श्वसन था इसका इवोल्यूशन हुआ, और इस प्रकार से लाइफ की शुरुआत हुई। फिर थ्योरी है पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया थ्योरी जो है ये एक्चुअली इसको हम इंटरप्लेनेटरी या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। वो ये कहता है कि जो जीवन है ना वो दूसरे ग्रहों से आया है, दूसरे ग्रहों से या दूसरे मतलब ब्रह्मांड के कुछ दूसरे पिंडों से, दूसरे ग्रहों से आया है। फिर एक थ्योरी और प्रपोज की जाती है, इसको हम डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे ये और इसको सपोर्ट करता हुआ ये, ठीक है, और इन सब की भी चर्चा करेंगे। स्पेशल क्रिएशन सिर्फ दार्शनिक महत्व की या धार्मिक महत्व की चीज हो सकती है, उसके बारे में कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। जैसे सबसे पहले क्रिएशनिज्म, सृजनता का सिद्धांत, जिसको आप स्पेशल क्रिएशन कहते हैं, तो ये कहता है कि लाइफ जो है ये कुछ डिवाइन फोर्सेस, कुछ दैविक ताकतें हैं जिनकी वजह से कि धरती पर, उन जैविक ताकतों की वजह से क्या हुआ कि धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। और बेसिकली ये विश्वास पर आधारित है, इसमें फैक्ट्स कम हैं, और ये उन कहानियों पर विश्वास करते हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक से दूसरी पीढ़ी को सुनाए गए हैं कि भाई किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया। लेकिन हो सकता है भगवान ने बनाया, हमने भगवान को देखा थोड़ी है, लेकिन भगवान को कोई प्रूव भी नहीं कर पाया आज तक। ये तो विश्वास और इच्छा वाली बात है। इसलिए इसको साइंटिफिकली प्रूफ करना या साइंटिफिकली स्टैब्लिश करना, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको स्थापित करना, ये सही नहीं है। जो उसी क्रिएशनिज्म का जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के नाम से आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो उसमें क्या है कि हिंदू मान्यता ये कहती है कि ब्रह्मा जी ने धरती बनाई है ना, ये ब्रह्मा जी हैं। फिर क्रिश्चियन और इस्लाम बिलीव ये कहता है कि, जैसे क्रिश्चियन बिलीव ये कहता है कि एक स्पेनिश पादरी थे, फादर सुरेज नाम था उनका। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी और स्वर्ग, अर्थ और हेवन जो हैं वो जब बनाए गए थे पहले दिन, और जो आकाश बनाया गया वो दूसरे दिन बनाया गया। तीसरे दिन उसके कुछ पौधों के पूर्वज या जंतु का उद्भव हुआ, फिर सन बना, मून बना, मतलब उन्होंने ये कुल मिला के ये बताया है कि 7 दिन में पृथ्वी बनी है, और 7वां दिन जब बना हुआ ना, तो सबसे पहले उन्होंने मैन ही बनाया था, स्त्री नहीं बनाई थी। फिर क्या किया कि मानव के शरीर की, जो पुरुष बनाया था, उसके पसली की 7वीं हड्डी से उन्होंने स्त्री को बना दिया। ये कहते हैं, ये क्रिश्चियन बिलीव है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि ये कहने का मतलब कि गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स इन 6 डेज। ये मैंने 7 डेज की कहानी सुनाई, एक्चुअली बीरबाला रस्तोगी की एक किताब है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, या कार्बनिक विकास, जैविक विकास के लिए बीरबाला रस्तोगी की किताब है, वही पढ़ना है आपको। तो वो किताब जब पढ़ेंगे आप, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ वैसे है। तो ये सारी की सारी वही चीजें हैं। इस्लाम के बिलीव में भी कुछ ऐसा ही है ना। दूसरा कहता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब जैसे ये बर्तन में गेहूं रखा हुआ, गेहूं से अपने आप चूहे उग गए, या जैसे मीट का टुकड़ा रखा हुआ, इस पर अपने आप ये इल्लियां उग गई जो बाद में कोई इंसेक्ट बन जाएंगी, है ना। ये इसके लार्वा है जो बाद में इंसेक्ट बन जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि स्वतः जनन का सिद्धांत यही कहता है कि अपने आप जो है ना, ऑर्गेनिक पदार्थ है, उसमें अपने आप भाई हो जाती है चीजें। तो इसके जो सपोर्टर थे उसमें एक थे एपिक्यूरस, ये ग्रीस में थे, और उन्होंने ये कहा कि जो वर्म्स है, एनिमल्स है, ये मिट्टी से यानी ये किसी खाद से, है ना, वहां से होते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि
एरिस्टोटल की भी मान्यता ये थी, अरस्तु की मान्यता ये थी। फिर वेन हेलमोंट आप देखते हो, उन्होंने कहा कि चूहे जो हैं वो व्हीट ब्रैन से, जैसे ये जो अभी कटोरी में एक दिखाया होता है ना एक बर्तन में, कि चूहे जो है वो गेहूं के जो ब्रान, गेहूं के जो छिलके हैं उससे पैदा होते हैं। तो इस प्रकार की थ्योरी थी, इसके सपोर्टर ये थे। फिर कुछ लोगों ने ये ठान लिया कि भाई ये तो साइंटिफिकली गलत है, तो उसको उन्होंने विरोध करना शुरू किया और कुछ ऐसे प्रायोगिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसके आधार पर यह साबित हुआ कि ये जो स्वतः जनन का सिद्धांत ये सही नहीं है, बेसिकली लाइफ से ही ओरिजिनेट हुई है ना। लाइफ से ही बन सकती है। और तो इसके लिए इन्होंने, जो कुछ लोग जिनका नाम आपने सुन रखा है पहले भी, ये मेरे ख्याल से मैं नया नहीं बता रहा हूँ आपको, हमने 11वीं 12वीं में पढ़ रखा है, जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रपोज करने वाले लोग थे, उन्होंने स्वतः जनन या बायोजेनेसिस के सिद्धांत को कैसे उसका प्रतिरोध किया। तो एक फ्रांसिस्को रेडी का एक एक्सपेरिमेंट ऊपर दिया हुआ, ये चित्र आपके लिए नया नहीं है, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट नया, ये पहले आप पढ़ चुके हैं स्कूलों में। उन्होंने क्या किया कि 3 कांच के बर्तन ले लिए, उसमें मीट रख दिया, एक को क्या किया खुला छोड़ दिया, दूसरे को कॉर्क से ढक दिया और तीसरे के ऊपर मसलिन क्लॉथ रख दिया। ठीक है। फिर क्या देखा, जाहिर सी बात है कि मीट है तो फिर मक्खियां बैठेगी तो अंडे दे देगी तो उसमें से लार्वा निकलेंगे और मक्खियां निकल जाएंगी। लेकिन न तो कॉर्क वाले में ऐसा हुआ, और जो मसलिन क्लॉथ जिस पर लगा हुआ था उस पर ऊपर ही अंडे दे दिए थे मक्खियों ने, तो वहीं से मक्खियों का ओरिजिन हुआ। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जब तक संपर्क नहीं होता ना किसी लिविंग बीइंग से, तब तक ऐसा संभव नहीं है। फिर स्प्लैंजनी ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ आटा या इस तरह का कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे या मीट है, इन सबको बॉयल कर लिया एक फ्लास्क में, और फिर उस फ्लास्क को सील कर दिया। सील करने के बाद देखा तो महीनों रह गया उस फ्लास्क में, कुछ कोई भी चीज ऑरिजिन नहीं हुई, इसका कुछ भी उसमें दिखा नहीं, कोई भी लाइफ फॉर्म उस फ्लास्क में दिखा नहीं। तो लोगों ने कहा कि भाई आप कैसे दिखेगा, जीवन की उत्पत्ति के लिए एक वाइटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, इसको वाइटलिटी थ्योरी भी कहते हैं, कि एक कोई जीवन शक्ति चाहिए। और जीवन शक्ति कैसे, तो पहुंच ही नहीं सकती, फ्लास्क आपने कर दिया बंद। तो इसीलिए जीवन शक्ति चूंकि पहुंचने का रास्ता बंद हो गया, इसीलिए उसमें लाइफ ओरिजिन नहीं हुआ। फिर लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा है। उसने क्या किया, एक कहते हैं इसको स्वान नेक फ्लास्क कहते हैं इसको, कि इसमें कुछ इन्फ्यूजन ले लिए, मीट है या कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ है, इसको ले करके बॉयल कर लिया तो ऐसे हुआ, और फ्लास्क को ऐसे ही छोड़ दिया। तो कुछ दिन के बाद देखा कि यहाँ तो कुछ उस इन्फ्यूजन का जो को ठंडा होने के बाद जो थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर था, तो यहाँ तो कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म दिख रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ कोई लाइफ फॉर्म नहीं दिख रहा है। देयर इज नो माइक्रोबियल ग्रोथ इन दिस कंडीशन। तो ये लुईस पास्चर का सिद्धांत था, और इनके सिद्धांत के बदौलत जो स्वतः जनन का सिद्धांत था, उसकी जगह इन्होंने बायोजेनेसिस या जैव जनन का सिद्धांत दिया। फिर एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं पैनिस्पर्मिया। जैसे मैंने कहा कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो जीवन का उद्भव हुआ वो दूसरे ग्रहों से आए हुए कुछ स्पोर्स की वजह से हुआ। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो दूसरे ग्रह हैं, वहां पर से जीवन के कुछ ऐसे स्पोर मतलब ऐसे बीजांड या बीजाणु आए, और उसको कहा गया कॉस्मोजोआ, कि वो धरती पर पहुंचने के बाद उनको फेवरेबल कंडीशन मिला, और कंडीशन मिलने के बाद उससे लाइफ का ओरिजिन हो गया जैसा। और ये यही कहता है, दिस थ्योरी स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, इसीलिए उसको हम इंटरप्लेनेटरी थ्योरी भी कहते हैं, अंतरग्रहीय सिद्धांत भी कहते हैं इसको, या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं इसको, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं, इंटर प्लेनेटरी थ्योरी भी कहते हैं, और थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया भी कहते हैं। फिर एक्चुअली एक डायरेक्टेड पैनिस्पर्मिया और है,
है ना, जिसमें फ्रांसिस क्रिक और लिस्ले ऑर्गेल नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि कुछ जो दूसरे ग्रह वाले लोग थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हो सकता है कि नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से पृथ्वी पर जीवन आया। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वे चांद पर लाइफ है कि नहीं, मंगल पर लाइफ हो सकती है कि नहीं, तो ये इनका यही मानना था कि कुछ दूसरे ग्रह या दूसरी आकाश गंगा के किसी ग्रह जो हैं वहां के किसी ग्रहवासियों ने ये एक्चुअली प्रमाणित करने की कोशिश की कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हो सकता है या नहीं हो सकता है। और उन्होंने जो प्रयास किए उसकी वजह से जो है धरती पर लाइफ आया। इसको डायरेक्टेड पेरिस्पर्मिया कहते हैं। तो अब पेरिस्पर्मिया भी कहा जाता है जो और टेरेस्ट्रियल और एक्स्ट्रा प्लेनेटरी ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। इसे कार्ल सेगन एक बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कॉमेट गिव एंड कॉमेट टेक्स अवे। कॉमेट मतलब होता है धूमकेतु, कि ऐसे आकाशीय पिंड कभी कभी धरती से टकराते हैं। तो कहा कि उस आकाशीय पिंड की जो है वो कभी कॉस्मो जुआ लेके आए थे, उन्होंने धरती पर छोड़ दिया, कुछ फेवरेबल कंडीशन आया तो उन कॉस्मोजुआ से जो है लाइफ का ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कॉस्मिक टेक्स अवे, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि एक जमाना था जब डायनासोर इस धरती पर फ्लोरिश किया करते थे, बहुत विचरण किया करते थे, लेकिन एक सिद्धांत, अब उसके अलग अलग थ्योरी है कि भाई डायनासोर क्यों खत्म हो गए। तो उसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि कॉमेट धरती पे टकराए जिसकी वजह से कि उससे जो एक बम विस्फोट जैसी घटना हुई होगी और इसकी वजह से लाइफ खत्म हो गया। जैसे कार्ल सेगन ने कहा कॉमेट्स गिव, यानी धूमकेतु ही लाइफ देते हैं और धूमकेतु जो लाइफ को वापिस ले जाते हैं। तो देखिए ये क्या कहता है, ये रिक्टर ने प्रपोज किया था 1865 में। फिर आर्हेनियस नाम के एक दूसरे वैज्ञानिक ने इसको सपोर्ट किया। ये क्या कहता है कि लाइफ had come to earth from other planet of the universe in the form of resistant spores। कुछ ऐसे स्पोर्स, कुछ ऐसे बीजाणु के रूप में आए जिनमें बर्दाश्त करने की बहुत क्षमता थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो भी बीजाणु रहा हो, जिस कंडीशन में हम उसको जिंदा रहने की बात करते हैं उस कंडीशन में जिंदा हो ही नहीं रह सकता, क्योंकि अगर दूसरे ग्रह से आया है तो ये मान के चलिए कि वो एक्सट्रीम -50 डिग्री के टेम्परेचर में रहा होगा, फिर धरती से आके टकराया होगा या यहाँ आया होगा जिस भी रूप में, उस समय इतनी ऊर्जा होगी कि उन कंडीशंस में एक्सट्रीम रेडिएशन, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड के कंडीशन में लाइफ के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये कुछ ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जैसे फ्रेड हॉयल हैं, चंद्रा विक्रमसिंघे हैं, ये श्रीलंकन हैं, इन्होंने प्रपोज किया इंटरस्टेलर डस्ट, यानी कि जो गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी से के ग्रहों के कुछ धूल कण और कॉमेट यानी धूमकेतु, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी उसमें कार्बन जैविक कंपाउंड होते हैं। और कॉमेट जो है वाटर आइस वगैरह का बना होता है, उसमें बैक्टीरियल लाइफ होती है, और इसलिए वो बैक्टीरियल लाइफ जब यहाँ पर आई तो वो जो है होता क्या है कि जो वाटर आइस के अंदर था उसकी वजह से रेडिएशन डैमेज से बच गए। और एक डीप इम्पैक्ट मिशन, एक नासा का एक क्या कर रहे हैं, एक अभियान था, एक प्रोजेक्ट था, उसमें एक कॉमेट टेम्पल 1 का जो एक डीप मिशन इम्पैक्ट था, उससे ये प्रूफ हुआ कि कॉमेट के अंदर ऑर्गेनिक पदार्थ और कुछ क्ले यानी कि मिट्टी जैसे पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। ये एक रिसेंट ही बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिसमें कि एक रिचर्ड हूवर ने, एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के, उन्होंने क्लेम किया है कि कुछ मीटरॉइड्स, यानी कि मीटरॉइड्स मतलब उल्का, ये कॉमेट का छोटा भाई है, बहुत छोटा सूक्ष्म कॉमेट कह सकते हैं आप। ये जो मीटरॉइड्स हैं या मीटियोर्स हैं,
इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हो, वो मिले हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि दूसरे ग्रहों से आने वाले जो उल्का हैं या दूसरे ग्रह से आने वाले जो धूमकेतु हैं उसके जब में भी कुछ स्पोर्स आ सकते हैं। अब चूंकि अब ये जो बायोजेनेसिस और बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ की जो हम बात करते हैं, ये वो काफी पुरानी हो चुकी है बेसिकली, है ना। ये आप मान के चलिए कि 19 जैसे ये जो बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत ये ओपरेन ने दिया था 1922 में, तो करीब करीब ये बहुत रिसेंट है। और अगर ये थ्योरी भी अगर फॉरवर्ड हुई तो हो सकता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ का ये बदल भी जाए। लेकिन फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, इसलिए पैनस्पर्मिया को भी अभी जो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या जो कॉस्मोजोइक थ्योरी है, इसको अभी बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है। फिर बायोकेमिकल इवोल्यूशन है जो कहता है कि लाइफ अपीयर्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, की धरती पहले बनी, धरती का जो वातावरण था वो चेंज हुआ, वहां पर पहले धरती आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई, शीत युग आया, कई काम हुए बीच में। उन सारे काल के बाद कुछ ऐसे जैव क्या कहते हैं एक ऐसे फिजिको केमिकल कंडीशंस बन गए धरती की सतह पर, इसके कारण कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से कुछ मैक्रोमोलिक्यूल बने, और मैक्रोमोलिक्यूल से कुछ प्रोटोसेल्स बने, फिर उससे लाइफ का ऑरिजिन हुआ वगैरह वगैरह। तो ये फिजिकल और केमिकल लॉज पर आधारित है और इसके बारे में हम एक्चुअली डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अभी सबसे ज्यादा मान्यता इसी सिद्धांत को है। कुछ दूसरी थ्योरी है जो ये कहती है थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, कि कहा कि लाइफ तो सिर्फ बदलती है, ये कभी क्रिएट हुई ही नहीं थी, ऑरिजिन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाइफ तो हमेशा से रही है ना, ये अनंत काल से लाइफ रही है। दूसरी कहती है कैटास्ट्रोफिज्म, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का मॉडिफिकेशन है, तो ये भी काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जब स्प्लेंजनी ने ये एक फ्लास्क में कुछ सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, मीट का घोल वगैरह, सूप वगैरह, उसको बॉयल करके बंद कर दिया था, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन कहा था कि भाई आपने वाइटल फोर्स अंदर नहीं जाने दिया, तो उसको लाइफ फोर्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसके जो सपोर्टर थे वो बर्जीलियस और बर्गियन थे, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ किसी लिविंग बीइंग से ही आ सकता है। फिर आपने देखा था कि कोहलर ने एक कंपाउंड बनाया था, उसी प्रकार से कॉल्बे ने बनाया था एसिटिक एसिड। तो पहली बार ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया, इनऑर्गेनिक पदार्थों से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, तो इससे ये थ्योरी भी डिस्प्रूव हो गई। तो इन सब थ्योरी का मतलब नहीं है, इसको आप सिर्फ एक, क्योंकि आपको जानना चाहिए था कि ये थ्योरीज भी हैं इसलिए मैंने बताया, इसको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है, यानी कि जो बायोजेनेसिस का जो मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ या बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ, उसकी बात हम करेंगे कल। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।